जय हिंद मेरे भाई लोग, बहनें और सभी बच्चे। यह प्रश्न है, इसे पढ़ते हैं और उसके बाद देखेंगे, आगे बनाएंगे। क्या कहता है, पहले प्रश्न को समझना है। सेटिंग बेटिंग करते करते मुझे 1 घंटा से कम नहीं लगता है। एक क्वेश्चन सोल्व करना कुछ नहीं था, क्या है, लेकिन मुझे अक्ल नहीं रहने के कारण मोबाइल में कुछ समझ ही नहीं आता है। हाँ, अब प्रश्न पढ़ते हैं बाबू। कितने धन का यानी कितना रुपया मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा। क्या चीज दिया हुआ है, कितने धन का, मूलधन पूछता है, और दर दिया हुआ है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि का नहीं है। कितने धन का, यह 2 खंड में 2 क्वेश्चन है। पहले दिया है कि कह रहा है कि मूलधन पता करना है, कितने धन का, दर दिया हुआ है 6%, और कितने प्रतिशत, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में, क्या है, यह 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। यह दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए 400 रुपया दिया हुआ मूलधन और दर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर, कितने धन का, इसमें तो मूलधन पूछ ही रहा है, वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा यानी जो दूसरे खंड का दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका जितना ब्याज आएगा वही पहला में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही ब्याज इसमें रहना। प्रश्न को पढ़िए। कितने धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो, यानी जो नीचे प्रश्न दिया हुआ है इसमें जो ब्याज होगा, या ऊपर में जो पूछ रहा है यही ब्याज इसमें देना है। तो इसका मतलब है कि पहले हम लोग निकालेंगे, यहां से जो नीचे दिया हुआ है उसका निकाल लेते हैं। कैसे, क्या साबित करें, यहाँ जो क्वेश्चन दूसरा भाग का क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि पहले, क्योंकि ऐसे भी समझेंगे, इसमें दिया हुआ है दर और समय, मूलधन तो पूछ ही रहा है, तो मूलधन में ब्याज की भी जरूरत होती है, ब्याज दिया हुआ है नहीं। ब्याज कह रहा है कि जो नीचे का क्वेश्चन है उसको सोल्व करके उसमें जो ब्याज आएगा वही ब्याज ऊपर वाला होगा। तो दूसरा भाग या नीचे वाला, जैसे जो कुछ बस समझने के लिए दे दिए हैं। दूसरा पक्ष कुछ भी लिख देते हैं। दूसरा पक्ष से क्या है क्वेश्चन,
तो अब बनाएंगे बाबू। दूसरा पक्ष में दिया हुआ है मूलधन, इसका बना लेते हैं, नहीं जगह तो उधर करेंगे, फिर ऊपर वाला का मूलधन बराबर दिया हुआ है 400 रुपया, और फिर क्या है दर दर बराबर दिया हुआ है बच्चा 5%, और समय दिया हुआ है, इसी में लिख देते हैं समय। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो क्या निकालना है, 400 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में होगा। इसमें घट रहा है क्या, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन किसे लगाइए, क्यों कह रहा है कि इसका ब्याज जितना आएगा, इसका मतलब इससे ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर जब ब्याज मालूम करना रहता है तो झटपट इस सूत्र का हम सरल करेंगे। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और बटा 100। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, दोहरा दिए हैं बेटा, क्षमा करेंगे, मेरे हाथ का क्या हुआ है आप लोग को पता नहीं होगा। मेरा किस्मत समझिए, आप लोगों के आशीर्वाद से या दुआ से कि इतना भी लिख पाते हो, ये हाथ फिट है। तो मूलधन दिया हुआ है 400 रुपया, तो लिख देते हैं 400 रुपया, और नहीं तो लिख सकते हैं बड़ा रहता, और कभी कभी दर्द तेज हो जाती है बाबू, और कभी कभी ठीक ठाक भी रहता है। दर्द समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और दर दिया हुआ है 5%, और बटा प्रतिशत का क्या हो जाएगा, यही तो होता है 100। अब इसे 2 शून्य 2 शून्य, अब क्या काटना है जब नीचे में कुछ है ही नहीं, तो 4 तिया 12 और 12 बचे 60। क्या चीज आ गया, ये 60 ब्याज आ गया। तो नीचे में क्लियर कर देते हैं कि ब्याज बराबर 60 रुपया। अभी आंसर नहीं आया है। इस ब्याज को किस लिए निकाले हैं, क्या जरूरत पड़ी निकालने की, तो जरूरत पड़ी बाबू, ऊपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले भाग में, उसको सोल्व करने के लिए
अगर नहीं तो फिर ब्याज कहाँ से लाएंगे, कि वही ब्याज होगा जो नीचे वाला का है। तो ब्याज तो मालूम हो गया। ये क्या है, दूसरा पक्ष यहाँ लिख देते हैं, पहला पक्ष से मैं बताती हूँ। नकल क्या करूंगी बाबू, क्या जरूरत है, मुझे क्या बनना है अब। ना कोई आशा ना कोई उम्मीद, बस मन की शांति। अब इसमें पहला भाग में क्या है, पहले नंबर तो जाने कि मूलधन, मूलधन बराबर पूछ रहा है, और दर बराबर 6%, और समय दिया हुआ है। इस दर को और थोड़ा इधर करते हैं तो समय सही से अट जाएगा। चलिए जाओ 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 जाओ। दर दिया हुआ है, छह प्रतिशत, और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कितना बाबू, तो 2.5 वर्ष। और नीचे निकला हुआ है क्या चीज, ब्याज। इससे भी यहां लिख लेते हैं, ब्याज बराबर 60 रुपया। बनाना कुछ नहीं है, बहुत टेंशन में रहती हूँ कभी कभी। 3 दिन से लाइट का लफड़ा हो रहा है। तो क्या हुआ, अब इसमें पूछ रहा है क्या चीज, मूलधन। तो मूलधन बराबर मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा समय और गुना दर। अगर नीचे में दर है, दर रहता है प्रतिशत में, उसका बटा 100 ऊपर चला जाता है। और अगर ऊपर दर रहता है, मूलधन गुने समय गुने दर, तो बटा नीचे होता है 100। अब निकाल लेंगे, मूलधन
बराबर ब्याज है 60 रुपया और गुना 100 बटा समय है 2.5 और फिर दर है 6%। बस अब लफड़ा है सिर्फ दशमलव का, तो दशमलव भी क्या करें, हटा ही लें और फिर डायरेक्ट काट करके और निकल जाएगा मूलधन। मूलधन बराबर 60 गुना 100 बटा, दशमलव को हटा देते हैं और 25 लिख दिए। इसे ध्यान में रखें कि दशमलव को हटाए हैं और गुने 6। वैसे ही नहीं हटा देंगे, उसका कोई शर्त है। दशमलव के बटा के नीचे अगर दशमलव है और उसे हटाना है तो दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे ऊपर के किसी भी संख्या में उतना शून्य दे देंगे या अलग से भी कर देंगे गुना करके। जितना दशमलव के बाद अंक है उसे गिन करके उतना शून्य बैठा देंगे। तो यहाँ तो हटा दी यह है और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ दशमलव हटा दिए। तो इसके बदले में क्या करें, या तो यहाँ एक शून्य बैठा दे या फिर यहाँ एक शून्य बैठा दे या फिर अलग एक शून्य दे देंगे, एक पर एक शून्य। तो ऐसे भी 100 में 10 से गुना होगा तो 1000 हो जाएगा। यहाँ भी दे देते तो वही बात था। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 10 का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो अब काट देंगे बेटे, 25 चौका कट गया और कटेगा 6 दहाएं 60। अब बच गया कितना, नीचे तो कटा हुआ है, ऊपर है 10 गुना 4 और गुना 10। अब निकल गया मूलधन। तो मूलधन बराबर हो जाएगा 10 चौक 40 और 40 दहाई 400। ये 400 रुपया हो गया। तो क्या चीज निकल गया, मूलधन निकल गया। और यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। नीचे में जो तो दिया है कि इसके इसलिए हम इसे सरल निकाले ब्याज, ऊपर में शर्त लगा दिया है कि यह जो प्रश्न है उसमें वही ब्याज होगा जो इतना का 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। तो इधर निकाल दिए ब्याज, तो जानकारी हो गया ब्याज का, तो सभी शर्त पूरा हो गया। दर निकला हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज भी निकल गया। तो मूलधन का सूत्र होता है ब्याज गुने 100 और बटा समय गुने दर। ऐसे एक सूत्र पर भी बन जाएगा। करें तो क्या करें, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 और बटा समय गुने दर, या तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ब्याज बराबर जो है उसी पर सब निकल जाएगा। दर भी निकालना रहेगा तो उसी पर निकाल लेंगे और ब्याज मूलधन निकालना रहेगा या समय निकालना रहेगा। लेकिन मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, और अलग से बताऊंगी तो फिर तो अलग हो। यहीं पर तुलना होना चाहिए कि कौन सही मतलब ज्यादा आसान है, सब तरह से समझना चाहिए। तो कोई बात नहीं है, सूत्र ही रखेंगे। जैसे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटा 100 होता है। तो मूलधन नहीं है मालूम
तो मूलधन का मूलधन रहेगा और सबके जगह पर बैठा लेंगे और फिर समीकरण के तरह मूलधन को इधर मूलधन बराबर जैसे x का मान निकालते हैं उस तरह से निकाल लेंगे तो कुछ भी निकल सकता है। तो अब यह प्रश्न सोल्व हो गया है बाबू और यह 100% सही है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए और जो भी हो सके मुझसे बन पाए उसमें से सीखिए। और मुझे कोई डिमांड नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करें, कोई बात नहीं है। मुझे अब लालसा कुछ नहीं है, मैं इसी बोर्ड पर बताते रहूँगी। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक बाबू।